नहीं, बुजुर्ग गाली दे, थप्पड़ मार दूंगी, इतनी औकात है इनकी। पाकिस्तान भेज देंगे, बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे माँ बाप बुजुर्ग नहीं है, हमारे माँ बाप तो नहीं करते बदतमीजी। इतनी गंदी गाली दे रहे हो आप। अच्छा, तो इनके, मैं बोल रही हूँ इनके बाप में दम है तो भेज के दिखाए पाकिस्तान लो, मैं बोल रही। नाजिया इलाही की खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सोचिए, उनके खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, अब उनका एक और विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती हुई सुनाई दे रही है कि कुरान को बैन कर देना चाहिए। सोचिए, इस महिला के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है कि ये मुसलमानों के खिलाफ बार बार लगातार भड़काऊ भाषण देती रहती है। सोचिए, और बीजेपी ने अब इसकी तरफ से पल्ला झाड़ लिया है, और सिर्फ कुरान के बारे में ही नहीं, इसमें इस वीडियो में ये बाइबल को भी बैन करने की मांग कह रही है। तो सोचिए, इस महिला के अंदर कितनी नफरत भरी पड़ी है, जबकि इस देश का संविधान तमाम मजहब के मानने वालों को आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म का पालन करे, उसका प्रचार प्रसार करे। लेकिन सोचिए, ये महिला संविधान से ऊपर जाकर किस तरीके से देश को तोड़ने की और धार्मिक भावनाएं आहत करने की काम करती है। लेकिन मजाल है कि पुलिस इनके खिलाफ एफआईआर कर ले या इनसे कोई सवाल पूछ ले। सोचिए, अभी तक इनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, जबकि देश भर के कई थानों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ऐसी हजारों वीडियो इनकी सोशल मीडिया पर है, जिसमें ये मुसलमानों को गाली देती हुई दिखाई देंगी, इस्लाम पर अभद्र टिप्पणियां करती हुई सुनाई देंगी। और सोचिए, यति नरसिंहानंद कह रहे हैं कि भारत का फिर से विभाजन होना चाहिए, मतलब पूरा देश विरोधी और देश को तोड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन मजाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले, एफआईआर दर्ज कर ले। वहीं मुसलमान अगर मीट भी बना रहा है तो उसके घर भी छापा मारकर महिलाओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। सोचिए, उनके खान पान रहन सहन सब पर जो है हमला किया जा रहा है। लेकिन ये खुलेआम देश को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस मजाल इनके खिलाफ एक्शन ले ले। लेकिन नाजिया इलाही की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए, ये हैं मर्जिया पठान, ये मुंब्रा से निगम पार्षद हैं, और इन्होंने मुंब्रा में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। और उनको लेकर क्या कहा है वो सुन लीजिए। कि एफआईआर तो हो गई है, मगर बोलने को, दिखाने को, करने को एफआईआर नहीं होनी चाहिए। और भी काफी सारी जगहों पे जहां जहां एफआईआर हुई है वहां उसको लेके जाइए, चप्पल का हार पहनाइए ऐसी औरत को कि वो दोबारा, और लोगों को एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। तो सुना आपने, मर्जिया पठान ने साफ कहा है कि इनको महिला के तौर पर यह छूट नहीं दी जा सकती है किसी के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणियां करे। और ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा सबके खिलाफ है। बस ये बीजेपी समर्थक है, आरएसएस समर्थक है। लेकिन सोचिए, अपना नाम नाजिया इलाही रखकर ये कैसे मुसलमानों के खिलाफ ही जहर उगलने का काम करती है। और इतना ही नहीं, इनके खिलाफ शहर यूनुस शेख, जो एमआईएम की पार्षद है मुंब्रा से ही, उन्होंने भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। उनको भी सुन लीजिए। आपको मुसलमानों से इतनी तकलीफ है तो अब तक आपने अपना नाम एक मुसलमान नाम क्यों रखा है, ये हमारा सवाल है आपसे, इस पर जरूर जवाब दीजिएगा। और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जल्दी हाजिरी लगाइएगा। तो सुना आपने, मतलब कुल मिलाकर ये है कि नाजिया इलाही के खिलाफ जो है वो देश भर में एफआईआर हो रही है। लेकिन इंतजार है कि कब इसकी अरेस्टिंग होगी, कब ये जेल जाएगी, कब इनसे पूछा जाएगा और कब इनको जो है इनके ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस जिस तरीके से बर्ताव कर रही है, सोचिए, मुसलमानों के दिल आजारी की इस महिला ने। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अनाप शनाप इसने पॉडकास्ट में कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। सोचिए, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी पल्ला झाड़ लेती है ये कहकर कि नाजिया इलाही जैसी नाम की कोई महिला हमारी पदाधिकारी है ही नहीं, जबकि इनके तमाम फोटो बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं, जिसमें ये उनके साथ घूम रही, मतलब स्टेज शेयर कर रही है, प्रोग्राम में मिल रही है। तो क्या बीजेपी ऐसे लोगों को बचाने का काम करती है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से भारत मंडपम में रिधिमा शर्मा हो या उस जैसी तमाम ऐसी महिलाएं जो सिर्फ नफरत फैलाती है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करती है, उनसे
नितिन नवीन मिलते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता मिलते हैं। सोचिए, मतलब इन लोगों को एनकरेज किया जाता है कि आप इस तरीके से भाषण दीजिए, देश में माहौल खराब करिए और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम बैठे हैं। लेकिन कब तक बकरे की अम्मा खैर बनाएगी? कभी तो सरकार बदलेगी, कभी तो इस देश में संविधान लागू होगा, कभी तो इस देश में पुलिस को अकाउंटेबल बनाया जाएगा, उनसे सवाल किया जाएगा कि आखिर आपने इन पर कार्रवाई क्यों नहीं। इसीलिए अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप मायूस ना हो, आप एफआईआर या शिकायत दर्ज कराते रहिए, ताकि जब भी सरकार बदले या ऐसे हालात बने या ऐसे कोई ईमानदार पुलिस वाला आए जो सच में संविधान की शपथ लेकर संविधान और देश के लिए काम करने की सोच रखता हो, तब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो सोचिए, ऐसी मैं कुछ खबरें आपको बता देता हूं कि यति नरसिंहानंद अगर देश को बांटने का भी बात कहेगा तब भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। वहीं अगर मुसलमान घर में कुछ खा बना भी रहे हैं तब भी पुलिस उनको पकड़कर थाने ले आती है। देखिए, सबसे पहले शहर शेख ने भी नाजिया इलाही के खिलाफ उमरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दिए। सेक्युलर पार्टियों के मुसलमान कब करेंगे रिपोर्ट? तो जो तमाम सेक्युलर पार्टियां, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि वो कब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उसने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और ये देखिए, मध्य प्रदेश की वो जज याद है, तबस्सुम खान, जिन्होंने 14 गोरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, अब उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं ये संघी लोग। तो सोचिए, ना ये संविधान को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना अदालत को मानते हैं, ये भी समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश 14 को सुनाई थी उम्र कैद की सजा, मुस्लिम जज को जानलेवा धमकी। मॉब लिंचिंग केस में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाने वाली मुस्लिम महिला जज तबस्सुम खान को युवक ने कत्ल की धमकी दी है। युवक ने कहा है कि 10 दिन में हमारे सभी हिंदू भाई रिहा नहीं होते हैं तो देश प्रदेश में कत्लेआम होगा। सोचिए, खुलेआम एक जज को धमकी दी जा रही है। क्या इस देश का गृह मंत्रालय, इस देश के प्रधानमंत्री ये सब देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और सोचिए, इनकी शक्ल देखिए, बुजुर्ग है मगर एक महिला का आरोप है, इन्होंने उसे एक बस में यात्रा के दौरान कहा कि पाकिस्तान देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। महिला इन पर भड़क गई, क्या तुम्हारी औकात है पाकिस्तान भेजने की? क्या ये नफरत रगों में घोल दी गई है? मैं चिंतित हूं, इसका इलाज क्या होगा? देखिए, मामले को देखना चाहिए। तो इस तरीके से आज मुसलमानों का सफर करना भी दुश्वार हो चुका है। बुर्का देखते हैं, दाढ़ी देखते हैं, टोपी देखते हैं तो इस तरीके से उन पर फब्तियां कसते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे। सोचिए, ये 12 सालों में ये काम किया है बीजेपी ने, आरएसएस ने, कि लोगों के दिमाग को उसमें जहर घोलने का काम किया है। देखिए, यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने एक घर पर छापेमारी की और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में गोमांस पकाया जा रहा है, इसके बाद ये एक्शन लिया गया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 4 पुरुष मौके से फरार हो गए, जबकि घर में मौजूद 3 महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है। तलाशी के दौरान घर से करीब 1 किलो कच्चा और 1 किलो पका हुआ मांस बरामद हुआ है। मांस के नमूने को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। सोचिए, अब आपके घरों पर भी क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे, ये सब पुलिस तय करेगी। सोचिए, और हालांकि अभी मांस को जो है वो लैब भेजा है, लेकिन क्या निकल के आता है ये आने वाली बात होगी। देखिए, ये है फिर नाजिया इलाही, इसको कुरान और बाइबल दोनों से दिक्कत है। इसका काम दूसरे धर्मों पर अभद्र टिप्पणियां करके पब्लिसिटी बटोरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी आस्था भारत के संविधान में है तो इस पर कड़ी कार्रवाई करे। अरेस्ट नाजिया इलाही लिखकर इस देश के लाखों लोग नफरत जीवी तत्व की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है पिछले कई दिनों से। और ये देखिए, यति नरसिंहानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि देश का बंटवारा एक बार फिर होना चाहिए। वीडियो में वे यह भी कहते हैं कि उन्हें ऐसा देश चाहिए जहां एक भी मुसलमान ना हो, एक भी मस्जिद ना हो और एक भी मदरसा ना हो। तो क्या यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई कार्रवाई की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ये तो मुसलमानों पर तो आरोप लगता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान समर्थक, ये तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान, भारत का जो है बंटवारा होना चाहिए और जहां पर एक भी मुसलमान ना हो। सोचिए, तो इन लोगों के खिलाफ कभी भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, खासकर जब तक बीजेपी सरकार है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।